गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्रीवियसली हम लोग 5 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आइडेंटिटी नंबर 6 से, दैट इज x प्लस वाई का होल क्यूब। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो हमने डिस्कस किया है। फिर हमने a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर भी डिस्कस किया है। अब हम लोग किस पे मूव ऑन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्यूब्स पे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि हम लोग 2 नंबर के क्यूब को एक्सपेंड कैसे करते हैं। फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले इंडिविजुअली क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर क्योंकि हम लोग क्यूब यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, आइडेंटिटी क्या हो जाती है इससे हमारी? इसको मैं और ऐसे लिख सकती हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये वाली ज्यादा इजी होती है याद करने के लिए। कैसे याद करनी है आपको? देखो, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, फिर 3 और 3, ये तो आएगा ही। पहले आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म सिंगल, फिर आएगा फर्स्ट टर्म सिंगल, सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये इजी हो जाती है। सेकंड इसका वही माइनस वाली फॉर्म में है, दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब। जहां पे पावर 3 आती है वहां पे साइन किसका आता है? माइनस का। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी यही हुआ था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था एंड ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ था। जब ये से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई। एंड यहाँ पे भी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3xy स्क्वायर, ये हो जाएगा। सेम हम यहाँ करेंगे माइनस 3x स्क्वायर वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, हमारे दोनों फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? जब हम a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब खोलते हैं तब भी हमें 4 टर्म मिलेगी। ये हमें ध्यान रखना है। 2 टर्म क्यूब में होगी और 2 टर्म स्क्वायर में होगी। फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट वाली नंबर का स्क्वायर होगा एंड सेकंड टर्म में सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम इसको यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें आपको लिखने हैं राइट क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। उसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, देखते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 6 इज क्यूब को एक्सपेंड करना है। नंबर मुझे गिवन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लिखेंगे हमारी आइडेंटिटी, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। सबसे पहले x क्यूब वाई क्यूब प्लस का है तो साइन की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे? ये पूरी टर्म जो है फर्स्ट वाली, आई मीन नॉट टर्म, नंबर, इसको मैंने x मान लिया, पीछे वाले को मैंने y मान लिया। अब क्या करोगे? इस वाले फॉर्मेट में जहां जहां x है ना वहां ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे 2x क्यूब, और जहां y है वहां हम 1 पुट कर देंगे। करके देखते हैं। x क्यूब मीन्स 2x का क्यूब, y क्यूब मीन्स y का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x मीन्स 2x और y की जगह 1। ठीक है, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 2x का क्यूब कितना होता है? 2x का क्यूब होता है 8x क्यूब, 1 का 1। अब इसको देखो, 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 3 12। तो हमारा टर्म क्या बन जाएगा? 12x स्क्वायर y प्लस 3 2 6, 6x, और 1 का तो 1 ही होता है। देखो, फर्स्ट टर्म क्यूब में मिली, सेकंड टर्म 1 का क्यूब था तो 1 ही मिला, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें स्क्वायर में मिली, क्योंकि मैंने बताया था आपको
कि 2 टर्म क्यूब में आती है और 2 टर्म स्क्वायर में आती है, तो ये हमको स्क्वायर में मिला। एंड यहाँ पे लास्ट टर्म हमें किस में मिली? 6x में। 3 2 जा 6x, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये y नहीं है, खाली 12x स्क्वायर ही है। मुझे y का ध्यान देगा था यहाँ से। y की वैल्यू कितनी है मेरी? 1, तो मैं 1 पुट करूंगी यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो उसको अरेंज भी कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे पहले 8x क्यूब आएगा, पहले क्यूब की पावर आती है, फिर स्क्वायर की आती है टर्म, फिर सिंपल x आता है, फिर 1 आता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक आपको अपॉन वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, देखो। नेक्स्ट है 6 का 4th पार्ट। सेम इसको और इसको एक्सपेंड करना है क्यूब में। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाली टर्म होती है x, वो हमारी x ही है, और जो हमारा y है ना, वो पूरी टर्म हो जाएगी 2/3y। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहां लगेगा x माइनस y का होल क्यूब, जो कि होता है x क्यूब माइनस y क्यूब। अब देखना माइनस आएगा यहाँ पे क्यों? क्योंकि 3x स्क्वायर y माइनस का है ना, ये सिंगल है तो उसके आगे y आएगा, और प्लस का आएगा 3x y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा? देखो ये x है, x का क्यूब, y की जगह 2/3 y का क्यूब, फिर 3x की जगह x स्क्वायर, y की जगह 2/3 y। माइनस मत यूज करना, हमने आगे ऑलरेडी यूज कर लिया है। टू अपॉन 3 y। अब क्या होगा? x क्यूब मतलब x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का 27 y क्यूब। अब यहां देखो 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, x स्क्वायर y अपॉन 3 प्लस 3 2 जा, 1 मिनट कुछ गलती है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर 3xy स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 3 जा 12 x y क्यूब स्क्वायर या फिर अपॉन 3। हाँ, मैंने इसको वापस रीराइट किया है क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, मुझे स्टेप नहीं समझ आ रहा था बीच का कि आपको शो कैसे होगा। देखो पहला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड 3x y स्क्वायर, यही होता है। हमने क्या किया? इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6/3, फिर 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है आपको, तो इट्स 4/9, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर लेंगे, और नहीं हो रही है तो एज इट इज। चलो 8/27 y क्यूब। अब देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 2x स्क्वायर y, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 4/3 x y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे होंगे ये क्यूब वाले क्वेश्चंस एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, और सिर्फ लगा के इसको आइडेंटिटी यूज करके आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, ठीक है। आपको गिवन है 99 का क्यूब। हमने सिंगल टर्म का क्यूब नहीं पढ़ा, हमने 2 टर्म का क्यूब पढ़ा है, तो उसको हम 2 टर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? हम करेंगे 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100 माइनस 1 का क्यूब। तो इस केस में जो मेरा 100 है वो क्या हो गया? x, और जो मेरा 1 है वो क्या हो गया? y। तो क्या बन गया ये वापस? ये बन गया x माइनस वाई का होल क्यूब। और वो तो मुझे पता ही है वो एक्सपेंड कैसे होता है? a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b
3ab² और यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस क्यू, क्योंकि मैं a माइनस बी का होल क्यूब खोल रही हूँ। अब देखो इसके अकॉर्डिंग x क्या है 100 का क्यूब, ये मैंने लिख लिया, -1 का क्यूब, फिर 3x² मतलब 100 का स्क्वायर, y तो 1 ही है ना, और फिर प्लस 3x1 का स्क्वायर। अब मैं 100 का क्यूब खोलूंगी तो 2 जीरो के कितने जाएंगे, स्क्वायर में होते हैं 4 और क्यूब में होते हैं 6 जीरोस, तो ये किस में हो जाएगा 6 जीरोस में, दैट इज 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 -1, ठीक है। फिर 100 का स्क्वायर 10,000, 10 इंटू 3 30,000, 1 का स्क्वायर 1, 300। आप कैसे करोगे इसको, ऐसे कर लेना, जैसे कि ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30,001 माइनस में, और 10 लाख और 300 कितना होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 300। फिर जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना तो कितना है, आप जब इन दोनों नंबर को माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा आंसर 970,299। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेन पार्ट आप लगा दोगे आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम आपको किसका ध्यान रखना है, इस कैलकुलेशन का, क्योंकि प्लस माइनस के अंदर बहुत गलतियां होती है, क्योंकि नंबर जो है वो लैक्स 10 लाख में जा रहे हैं, है ना। तो पहले तो आप इसमें लगा लेना आइडेंटिटी जो भी रिक्वायर्ड है, इसको a माइनस बी का होल क्यूब अरेंज कर लिया। अब ध्यान रखना 2 टर्म माइनस की आएगी और 2 टर्म प्लस की आएगी। तो इजी तरीका क्या होता है, इजी ये होता है कि आप माइनस माइनस को भी पहले क्या कर लो, प्लस कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। एंड प्लस वालों को तो वैसे प्लस करोगे और फिर दोनों को आपस में माइनस करोगे। पहले देखो, पहले इस माइनस माइनस वाली को मैंने प्लस कर लिया, फिर जो प्लस वाली थी उसको भी प्लस कर लिया, और जो माइनस माइनस है वो माइनस में आएगी, फिर दोनों को आपस में माइनस कर लोगे तो इजी पड़ती है कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर इसी को वापस से मतलब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर किसमें होंगे, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। एक क्वेश्चन देखते हैं उसका। क्वेश्चन इज 8 का फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। इसको मुझे फैक्टराइज करना है। 4 टर्म मिल रही है, आप अगर ढंग से देखोगे, ध्यान रखना फैक्टराइज वाले के अंदर कभी भी क्यूब और स्क्वायर वापस से मत लगा लेना, ऑलरेडी गिवन है। ये अगर क्यूब दे रखा है तो ये क्यूब की फॉर्म में है, मतलब ये कोई क्यूब कंटेन कर रहा है ऑलरेडी। अगर स्क्वायर दे रखा है तो मतलब वो स्क्वायर कंटेन कर रहा है, आप दोबारा मत लगा देना, क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा छोटा होने की बजाय। अब देखो 2 क्यूब की फॉर्म, 2 स्क्वायर की फॉर्म और सारे प्लस है, तो हमको पता है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब ही बनेगा, माइनस नहीं आएगा इसके अंदर। कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखो, ये किसका क्यूब है, इसका करना नहीं है क्यूब, ये होता है 2a का होल क्यूब, ठीक है। फिर ये किसका क्यूब है, ये होता है b का क्यूब, ये हो गया। एक मिनट, सबसे पहले ये लिख लो, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y 3xy², ये हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए 3। अब x² मतलब 2a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरा x फिलहाल मैंने इसको माना है जिसका ये स्क्वायर है। फिर b मतलब तो b, ठीक है, मतलब y। अब एक और बात, ये xy कभी नहीं है, जो हमने निकाला है ना ये किसका क्यूब है, वो xy है। तो आप जब अपना क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो आप इसको माइंड में रख के सॉल्व करेंगे कि हाँ भाई ये x है और ये y है, इनको xy मत ले लेना। ये हो गया प्लस 3x, x सिंगल और y का मतलब b का स्क्वायर।
अब इसको देखो, क्या ये टर्म वापस बन रही है क्या? 2 का क्यूब 8, उल्टा चलाएंगे इसको अब। b का क्यूब b, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a स्क्वायर b बन रहा है। उसके बाद 6, 3 2 जा 6, a b स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हमारे x प्लस वाई क्या निकाले हमने निकाले 2a प्लस b। तो हम किस उस पर पहुंचे आंसर पे कि भाई ये है 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? एक और देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलो, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5। सेम हमें इसको बताना है कि किसका क्यूब है, मतलब फैक्टराइज करना है। देखो, 2 माइनस की टर्म आ रही है, 2 प्लस की टर्म आ रही है। हमको ये समझ में आएगा कि ये जो फैक्टर बनेगा वो माइनस का ही बनेगा, क्योंकि माइनस एक भी टर्म में आ जाता है, मतलब फाइन कहीं ना कहीं तो यूज आएगा। सेम काम ये बनेगा x माइनस वाई का होल क्यूब। अब टर्म्स क्या होनी चाहिए हम वो देखेंगे। टर्म्स होनी चाहिए ये, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 3p किसका क्यूब है? ये है, सॉरी 27 क्यूब किसका है? 3 का। 9th क्लास आपको कम से कम 1 to 15 स्क्वायर्स है ना, 1 to 20 स्क्वायर्स और 1 to 15 नहीं 1 to 10 क्यूब्स याद होने चाहिए। तो मैं इसको आपको एक PDF बना के सेंड कर दूंगी, तो आप लर्न कर लेना, क्योंकि उससे ऐसे क्वेश्चन करने इजी हो जाते हैं। आपको क्लिक करता है माइंड में कि अच्छा 216 6 का क्यूब है भाई, फटाफट ले लेते हैं हम लोग। अब देखो, इस हिसाब से मैंने क्या बताया आपको कि ये जो दो टर्म जिसके क्यूब होते हैं ना वो हमारे एक्स वाई होते हैं। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। इस अकॉर्डिंग आना चाहिए 3x स्क्वायर वाई, फिर आना चाहिए 3x वाई स्क्वायर। कर लिया मैंने स्क्वायर उसका। अब देखो, इसको देखते हैं अपन कि वापस से टर्म बन रही है क्या। ये 2 तो बन जाएगी। इसको देखो थर्ड वाली को, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6। देखो ये कट रहा है 2 टाइम्स 9/2p स्क्वायर आ रहा है, ऊपर 9 नीचे 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसे काटा 3 से 12 टाइम्स, इसे काटा 4 टाइम्स, 1/4p आ रहा है। तो हम किस उस पर पहुंचे रिजल्ट पे कि हाँ भाई ये है 3pa माइनस b का होल क्यूब, यानी कि आंसर ये किसका फैक्टर है? ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। अपने 8 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपना बचा है सिर्फ 9th और 10th क्वेश्चन, क्योंकि 11 to 15 हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी है ना वो अभी 30% वाले कोर्स में रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो हम करेंगे इसके ओनली 1 to 10 क्वेश्चन। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।